मैत्री, चाचा जी को कुछ देर में होश आ जाएगा। ये सब जो भी हो रहा है मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं खुद का दर्द तो सह सकता हूँ, लेकिन चाची जी को इस दर्द से हर्ष, अभी तुमने ही कहा ना चाची जी को होश आने वाला है। ठीक हो जाएंगी वो, तुम टेंशन मत लो। मैत्री, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे दूर होने लगी। बात क्या है, मैंने कोई गलती की क्या? नहीं हर्ष, ऐसी कोई बात नहीं। वो दरअसल वेदू के साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद से बस मैं घबराई हुई सी रहती हूँ। क्या करूँ, वहां हूँ ना। हाँ, नो प्रॉब्लम मैत्री, मैं समझ सकता हूँ। टेक योर टाइम। थैंक यू। मैं चाची जी को देखकर आती हूँ। हम ये बात खुद तक नहीं रख सकते। मैत्री हर्ष की पत्नी है, उसका ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे हर्ष को बताना ही होगा। मुझे हर्ष को मैत्री के बारे में बताना ही होगा। महादेव, हर्ष को सच सुनने की शक्ति दीजिए। चाची जी, चाची जी, चाची जी, आप तो सो रही थी ना? तू बता, कौन है तू? बता, कौन है तू? चाची जी, मेरी बात सुनिए। चाची जी, हर्ष, मैत्री, इच्छाधारी ना कहना। क्या चाची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? इसीलिए कोई अदृश्य चीज इसे मारने की कोशिश कर रही थी। देखो, उसके हाथ में चोट के निशान होंगे। दिखाना मैत्री।
देखा चाची जी, कुछ भी तो नहीं है। हम पे विश्वास कर बेटा, हमने अपनी आंखों से देखा है, मैत्री नागिन है। चाची जी आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या बोल रही हैं? लगता है आपको झुमकी से इतना बड़ा सदमा लगा है ना कि घर के लोगों में आपको वो दिखाई दे रही है, और वो मैत्री में। बेटा हम सच कह रहे हैं, मैत्री मैत्री इच्छाधारी नागिन है। मम्मी जी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डॉक्टर ने आपको नींद की गोलियां दी है ना, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा, वरना ऐसा कुछ है नहीं। देखिए आप ना मेरे साथ रूम में चलिए, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि आप क्या बोल रही हैं। चलिए आइए मेरे साथ। नहीं बेटा, तुम दोनों हमारी बात पर विश्वास करो, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैत्री नागिन है बेटा। मम्मी जी आप चलिए, आपको आराम की जरूरत है, आइए आराम कीजिए आप प्लीज। बताओ, मेरी मैत्री नागिन बन गई। हर रात 11 बजे वो नागिन अपनी केचुली बदलती है। उस समय उसे नागिन के रूप में कोई भी देख सकता है। महादेव, मैंने सही फैसला लिया है, अपने परिवार को नहीं खो सकती हूँ मैं। और अब तो झुमकी ने अदृश्य ताकतों को भेजना शुरू कर दिया है, मुझे ये करना ही होगा। उस अदृश्य ताकत को तुरंत ढूंढना होगा। मेरा परिवार खतरे में है, उसके बाद मैं अपनी केचली छोड़ूंगी। कि आग का गोला कहां से आ गया अचानक? लगता है ये वही अदृश्य ताकत है जो झुमकी ने भेजी है। सारा घर ढूंढ लिया है, लेकिन ये मैत्री है कहाँ? मैत्री, क्या हो रहा है घर में? कौन अटैक कर रहा है हम पे? वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बहुत खतरनाक है नंदू। अरे दिखाई नहीं दे रहा तो हम बचेंगे कैसे? और घर वालों को कैसे बचाएंगे मैत्री? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस एक चीज जानती हूँ। मैत्री फिर से नहीं बच सकती। वो दोबारा हमला करेगा और इस बार वो नहीं बच पाएगी। ना, उसे कहना कि मैत्री को एक बार में ना मारे, उसे
तड़पा तड़पा के मारे, क्योंकि जब हम उसे तड़पते हुए देखते हैं ना, तो हमारे दिल को चैन मिलता है। इसलिए जब तक हम ना कहें, उसे मारना नहीं। ये डोर कैसे जाम हो गया? नीचे जाकर माँ को बता दे। आज कुछ भी करके मुझे मैत्री का सच हर्ष और बाकी परिवार के सामने लाना ही होगा। और वो तभी मुमकिन होगा जब हर्ष अपनी आंखों के सामने मैत्री को नागिन बनते हुए देखेगा। जितनी शक्ति चाहिए हम देंगे, बस उस मैत्री को खत्म करके लौटिएगा। मैत्री, प्लान क्या है? तू सदृश्य शक्ति से कैसे लड़ेगी अब? प्लान पर रिस्की है, तू साथ देगी? और साथ दूंगी ना, कैसी बातें कर रही है? तू प्लान बता। देख, ये ताकत जो भी मेरे पीछे पड़ी है, अगर मैं ऐसे ही छुपती रही तो वो घर वालों पे हमला करेगी। इस अदृश्य आत्मा को पकड़ने का बस एक ही रास्ता है कि मैं उसके सामने चली जाऊं। नो वेज मैत्री, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दे सकती। इसमें तेरी जान को खतरा है यार। पर घर वाले तो सेफ रहेंगे ना नंदू। मेरे लिए इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है इस वक्त। अब जल्दी से आगे का प्लान सुन। बच्चे रूम में थे ना, कैसे आ गए मुझे नहीं पता। प्लान स्टार्ट करने का वक्त आ गया। तू जा। मुझे ढूंढ रहे हो ना? ये रही मैं। बच्चों चलो ऊपर चलो, रूम में चलो। मुझे सजा देना चाहते हो ना, तो दे दो। यहीं खड़ी हूं मैं। जानती हूं मैं, तुम्हें स्वर्ण मणि चाहिए ना, तो ले लो। मेरे गले में है स्वर्ण मणि। आ जाओ और निकाल लो।
हाँ वही है स्वर्णमणि, उसके गले में। निकालो निकालो उसे। ये क्या हो रहा है? ये हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? उस पर जवाबी हमला हुआ है। मैत्री हमने कर दिखाया यार, हमने कर दिखाया। मैंने कहा था ना तुझे। हम तो मैत्री की सच्चाई जानते थे, क्या तुम भी जानती हो बहू? चाची जी, चाची जी मेरी बात सुनिए, आप पहले शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अब जो बात होगी वो हर्ष के सामने होगी। हर्ष यहीं पे चाची। बताइए क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सपेरा को झुंड यहाँ पे क्या कर रहा है? घर पे क्या होने वाला है? अच्छा हुआ बाबा समय पे आ गए, जैसे हमने उन्हें आने के लिए कहा था। अब इस नागिन की सच्चाई हर्ष के सामने आके ही रहेगी। विश्वास नहीं था ना हर्ष? अब तू खुद देख अपनी आंखों से, तेरी मैत्री इच्छाधारी नागिन है। मैत्री, ये तो शेष नागिन है, जल्दी भागो नहीं तो कोई नहीं बचेगा। ये देख हर्ष, ये है तेरी मैत्री की सच्चाई। इसे घर से बाहर निकाल दे। बाबा आप कुछ भी कीजिए पर हमें दिखाइए मैत्री वहां पे क्या कर रही है। कुछ कीजिए बाबा।
हर्ष खुद मैत्री को घर से निकालेगा और मैत्री बेचारी बेचारी मजबूर होकर हमारे पास आएगी। हमें 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 स्वर्ण मणि देगी। बाबा जीत खुद चलकर हमारे पास आई है। ये नंदिनी भी इसके साथ थी, ये भी सच जानती थी, लेकिन इसने भी हमें नहीं बताया। इन दोनों ने अपनी दोस्ती को परिवार के ऊपर समझा और ये इस मैत्री ने हमें धोखा दिया, हमें छला है। हर्ष, इस मैत्री को अभी के अभी घर से बाहर निकाल। हम अपने घर में इच्छाधारी नागिन नहीं रख सकते। बेटा नंदिनी, तुम डॉक्टर को फोन करो। हाँ मैं करती हूँ। चलो चलो, तुम नहीं जा सकती। चाची जी, मेरा बच्चा स्वयं, उसकी तबीयत खराब। तुम्हारी वजह से ही उसकी तबीयत खराब हुई। तुम नागिनों को इंसानों के पास भटकना नहीं चाहिए। खबरदार जो दोबारा उसके पास गई तो। स्वयं बहुत बढ़िया। अब हमारी शक्ति से हम घर के अंदर देख पा रहे हैं। कुसुम, बहुत बढ़िया कुसुम। मैत्री, आजा।